अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों को मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स लेकर आई हूँ और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि सुई में धागा और कितनी ट्रिक से डाल सकते हैं। तो टिप नंबर 1 है कि जब हम कोई भी जो जेवर होता है गोल्ड का, ख़ास तौर पे जो चूड़ियाँ होती हैं, वो अगर हम कहीं पहन के जाना चाहते हैं और हमें डर लगता है कि हम लंबा सफ़र है या बाहर निकलेंगे तो कोई मसला ना हो जाए, तो मैं आपको एक बेहतरीन सी टिप बताऊंगी कि आप सोने की चूड़ियाँ आराम से पहन सकती हैं और आपको कोई मसला भी नहीं होगा। खुदा न खास्ता कोई देख भी लेता है या खुदा न खास्ता कोई छीनने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं छीनेगा और ना ही उसको पता चलेगा कि ये सोने की चूड़ी है। किस तरह से तो मैं आपको बताती हूँ। हमने लेनी है पोनियाँ। जी हाँ, ये पोनी है, हेयर पोनी जो हम अपने सर में लगाते हैं। हमने क्या करना है, इस पोनी को हमने इस तरह से लेके चूड़ी के ऊपर चढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि आपकी चूड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी, स्टाइलिश लगेगी। ये देखें, इस तरह से चढ़ा दिया मैंने चूड़ी के ऊपर और चूड़ी जो है इसके अंदर कवर हो गई है, छुप गई है। आप बासानी जो है कहीं पर भी अगर लंबे सफ़र पे जा रही हैं या आप जो है घर से बाहर अगर किसी तकरीब में जा रही हैं तो वहाँ पे आप भी इस तरह से पहन के चली जाएँ और फिर वहाँ जाके आप ये पोनी हटा दें। तो इस तरह से सारे रास्ते आपकी जो चूड़ियाँ हैं ये सेफ़ रहेंगी इस तरह से। और अगर आप कोई आर्टिफिशियल चूड़ी है जो काली हो चुकी हैं और आप चाह रही हैं कि वो पहने लेकिन आपके पास चूड़ियाँ नहीं हैं और ख़राब चूड़ियाँ हैं, तो आप इसके ऊपर भी इस तरह से रंग बिरंगी पोनियाँ चढ़ा सकती हैं। इससे क्या होगा कि स्टाइलिश आपके पास चूड़ियाँ तैयार हो जाएंगी, खूबसूरत और न्यू स्टाइल की बिल्कुल। ये देखें, इस तरह से आप पुरानी चूड़ियों को भी नया कर सकती हैं और स्टाइलिश बना सकती हैं घर के अंदर ही। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अगर आपको अपनी चूड़ियाँ सोने की बचानी है या अगर आपको किसी ख़तरे से बचना है तो आप ये टिप आजमा सकती हैं। आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। टिप नंबर 2, सुई में धागा डालना एक सबसे बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सुई का जो नक्का होता है उसमें जो है धागा जाता ही नहीं है, बहुत परेशानी होती है। इससे पहले भी मैंने आपको एक टिप दी थी, वो भी बहुत ही आसान थी और बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी टिप थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी टिप्स दी हैं सुई में धागा डालने की और आज मैं आपको एक नई और अनोखी टिप बता रही हूँ। हमने लेना है कॉटन बड। जी हाँ, कॉटन बड जो जिससे हम कान साफ़ करते हैं ना, वो लेना है। लेकिन हमने जो है लकड़ी वाला नहीं लेना, हमने नलकी वाला लेना है, प्लास्टिक वाला। ठीक है, ये देखिए, ये मैं एक निकाल लेती हूँ और इसको मैं बंद करके साइड में कर देती हूँ। प्लास्टिक वाला लेना है, जो नलकी वाले होते हैं ना, हमने वो यूज़ करना है। ठीक है, और इसका इतना ज़बरदस्त मैं भी आपको जो है ऑर्गेनाइज़र बना के बताऊँगी जिससे आप जिसको आप मुस्तकिल बना के रख दें घर में। जब भी आपको सुई में धागा डालना हो तो आप उसको आसानी से डाल सकती हैं। बच्चा डाल सकता है। ठीक है, तो हमने एक कॉटन वाला जो एरिया है इसको कट कर लेना है दोनों तरफ से। ये देखें, जब कॉटन लगी हुई है ना, वो दोनों हिस्से मैंने कट कर लिए हैं। अभी सिर्फ एक नलकी रह गई है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये सफाई वाला ब्रश होता है ना, इस ब्रश के अंदर जो ब्रिसल्स होते हैं, ये तिनके जो लगे होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट और मज़बूत होते हैं जैसे मछली की डोर। तो ये मैं एक काट लेती हूँ। ये मुस्तकिल आप लोगों का जो है ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसको बना के आप रख दें। ये देखिए, मैंने एक इसका तार ले लिया है और इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, इस तार को हमने क्या करना है, इस तार को हमने इसके अंदर डालना है। किस तरीके से मैं भी आपको बताती हूँ। हमने इसको जो तार है इसको मोड़ना है इस तरह से, दोनों कोनों को मिला के हमने इसको मोड़ना है इस तरह से, देखें। और नीचे वाला हिस्सा हम जो है नलकी में डाल देंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा सिरा हमने ऊपर की तरफ रखना है ताकि हम इजीली उसमें धागा डाल सकें। ये देखिए, नीचे करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ऊपर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। आप चाहें तो नीचे आप इसको ग्लू लगा के स्टॉप कर दें या टेप लगा के स्टॉप कर दें। वैसे स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपने हिसाब से जिसको एडजस्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसको एडजस्ट करके आप जो है इस पे नीचे टेप लगा दें ताकि ये हिले झूले नहीं, एक जगह रहे। अच्छा, इसके अंदर हमने डालना है धागा। देखिए, मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये देखें, ये धागा डाल के इस सुई के अंदर हमने इसके सुई का जो नाका है ना, ये देखें, मैंने उसके अंदर ये डाला है। ये देखें, और धागे को खींच ले और ये सुई में धागा डल गया।
कितना आसान था ना, सिंपल। हमने उसके अंदर जो है धागा डाला और उसके जो सिरा था ना जिसमें हमने धागा डाला था, हमने उसको नाके में डाला इसके सुई के, और धागा खींच लिया और सुई में आसानी से धागा डल गया। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। घर की चीज़ों से ही सिंपल से ऑर्गेनाइज़र बनाएं। चलिए जी चलते हैं टिप नंबर 3 पर। हमारे पास स्पाइटर स्पून होता है जिससे हम जो है डीप फ्राई चीज़ों को फ्राई करते हैं, जैसे पकोड़े, समोसे, और इस तरह के जो स्पून्स भी होते हैं जिससे हम पराठे, अंडे वंडे फ्राई करते हैं। तो आप कोई सा भी चमचा यूज़ करें, चाहे सालन वाला ही चमचा यूज़ करें, तो हमारे हाथ जलते हैं और मेरे तो बहुत ही छींटें आती हैं। तो मैं आज आपको बेहतरीन सा हल बताती हूँ। हमने लेनी है एक बॉटल, कोई सी भी पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लें और उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको कट कर लें इस तरह से। ठीक है, हमने उस बॉटल को आधा कट कर लेना है इस तरह से, जितना मैंने कट किया है। ठीक है, मेरे पास कटिंग वाला जो बॉटल का हिस्सा था ये ऑलरेडी था, इसलिए मैंने आपको कट करके नहीं दिखाया, और मेरे पास कोई बॉटल थी भी नहीं। यही बॉटल थी तो मैंने आपको बता दिया, आपने देख लिया होगा, अंदाज़ा तो हो ही गया होगा आपको। आपने क्या करना है कि जो भी आपने चमचा यूज़ करना है उस चमचे को आपने बॉटल के ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ डालना है, और ये बॉटल वाला जो हिस्सा है इसको उसमें हाथ डाल के चमचे को पकड़ लेना है। इससे आपका हाथ कवर हो जाएगा और आप इससे अंडे, पराठे जो भी आपको फ्राई करना है, तलना है, आसानी से तल सकती हैं। इस तरह क्या है, आपका हाथ नहीं जलेगा, छींटें नहीं उड़ेंगी, और अगर उड़ेंगी भी तो आपके हाथ तक पहुँचेंगी ही नहीं और आपका हाथ सेफ हो जाएगा। ये स्पाइडर स्पून लिया है मैंने, इसको भी मैंने देखा है कितनी आसानी से इसमें डाल दिया और नीचे से मैंने पकड़ लिया है, कलाई तक मेरा हाथ जो है सेफ हो गया है। अब मैं डीप फ्राई चीज़ें भी आसानी से फ्राई कर सकती हूँ। टिप नंबर 4, ये दूध का डिब्बा है। इस तरह के बहुत सारे डिब्बे होते हैं जिनको हम यूज़ करके फेंक देते हैं। तो आज से आप कोई भी डिब्बा फेंकिएगा नहीं, उनको संभाल के रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, यूज़ में ज़रूर आती है। ये देखें, ये शॉपर्स हैं, मैं शॉपर्स जमा करती हूँ क्योंकि ये इस्तेमाल में आते रहते हैं, लेकिन क्या है ये जगह बहुत घेरते हैं और जब मैं उठाती हूँ तो इधर उधर गिर भी जाते हैं और वक्त पर मिलते भी नहीं। तो मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ इस दूध के डिब्बे के साथ। उसके अंदर हम करेंगे थैलियों को सेफ। ये देखें, डिब्बे के अंदर मैंने बीच में सेंटर एरिया है ना, ये बीच में सेंटर जैसे टिश्यू पेपर का डिब्बा होता है, ये कैप हम नहीं उतारेंगे, कैप लगे रहने देंगे। ठीक है, कैप हटाने की या लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, कैप लगे रहने दें। और कोई और डिब्बा आपके पास है तो आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास दूध का डिब्बा था तो मैंने यही ले लिया। इसको मैं बीच में से इस तरह से कट कर लूँगी, जैसे टिश्यू पेपर का बैग वो होता है ना डिब्बा, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखें, सेंटर में से इसको कट करना है हमने सीधा सीधा। ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉपर ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इससे पता है क्या होगा, आपके शॉपर हम टेढ़े मेढ़े भी नहीं रहेंगे, एक तय बनी रहेगी और टिश्यू पेपर की तरह से इजीली निकलते जाएंगे, और जो शॉपर्स होंगे उसमें सिलवटें भी नहीं आएंगी, बिल्कुल सीधे सीधे रहेंगे और बहुत ही आसानी से निकलेंगे भी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पूरी वीडियो के साथ रहिएगा, आप लोग इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये देखें, डिब्बा के जो बैक साइड है ना, इसको मैं खोल देती हूँ। ये देखिए मैंने खोल दिया है। इसका हमने क्या करना है, इसको हमने छोटा सा कट करना है, यानी कि इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला, उसको हमने एक बारीक सी पट्टी से काट के निकाल देनी है। ये देखिए इस तरह से कट करना है। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा और आप लोग जो है खुश हो जाएंगे कि घर की पुरानी दुरानी चीज़ों से ही हम कितने अच्छे अच्छे घर में चीज़ें बना सकते हैं और उनको यूज़ में ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको पुरानी चीज़ों को यूज़ करने का तरीका बता सकूं। तो ये देखें जी, ये कट हो के खुल चुका है। डिब्बे को मैंने पहले ही धो के खुशक कर लिया था। ये देखें, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक लेना है हमने गिलास, इसको हटा देती हूँ, और मैंने लिया है एक गिलास। अब गिलास का हमने क्या करना है, तो अभी आप देखते जाएं। गिलास के ऊपर हमारे पास जितने भी शॉपर्स हैं, चाहे वो छोटे साइज़ के हैं या बड़े साइज़ के, ठीक है, उन सारे शॉपर्स को हम गिलास पे इस तरह से उल्टा उल्टा करके जमा करते जाएंगे। देखते जाएं आप लोग। ये देखें, इस तरह से अब मैं इसको गिलास को निकाल दूंगी। गिलास मैंने निकालने के बाद जो गिलास वाला हिस्सा था ना, ये मैंने निकाला गिलास। अब गिलास वाले हिस्से से जो है मैंने पकड़ लिया है
और उल्टे वाले साइड की तरफ से मैं इन शॉपर्स को इस डिब्बे के अंदर डालूँगी। और जहाँ गिलास था ना, गिलास लगा हुआ था, वहाँ पे मैं अपना हाथ डाल के देखिए अंदर की तरफ इनको शॉपर्स को डिब्बे में डाल रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है, बिल्कुल सीधे तरीके से इसको अंदर इस तरह से डालना है। ठीक है, ये अंदर चले गए सारे शॉपर्स। अब मैं इस डिब्बे को जो है बंद कर दूँगी। ठीक है, अब मैं आपको शॉपर्स निकाल के दिखाती हूँ कितने तरीके से एक एक शॉपर्स निकलेगा। और इसको आप किचन में कहीं पे भी हैंग कर सकती हैं। इसको जो उल्टा सीधा जो टैप होता है उससे चिपका सकती हैं अपने कैबिनेट पे, कहीं पे ये ऐसे ही रख सकती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त देखें टिश्यू की तरह एक डिब्बा तैयार हो गया है। ये देखें, ये शॉपर मैंने निकाला और दूसरा निकाल रही हूँ। तो आप देख सकती हैं कि तीसरा शॉपर भी नीचे इसके साथ जॉइंट है। ये देखें, ये देखें, मैं इसका सिरा, ये देखें, ये तीसरा जो इसका शॉपर है ना नीचे वाला, वो उसके साथ जॉइंट हो गया है। अब मैं ये दूसरा शॉपर निकालूंगी ना खींच के, तो तीसरा वाला भी ऊपर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप भी समझ आई होगी। टिप नंबर 5, हमारे पास ऑयल की और घी की जो बॉटल्स होती हैं और डिब्बे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें से तेल और घी रेगुलर यूज़ करते हैं और फिर वो नीचे जो है एक आध बूंद और गिरी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, डिब्बे बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं। और ये बॉटल्स जो होती है ऑयल्स की और ये घी के डिब्बे देखें कितना चिकना हो रहा है। मैं यकीन कीजिए इसको रेगुलर साफ़ करती हूँ, उसके बावजूद ये बहुत गंदा हो जाता है। तो मैंने एक ट्रिक निकाली है बेहतरीन सी, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सबके घरों में कोई ना कोई पुराने मोज़े तो होते ही हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में पुराने मोज़े नहीं हैं। मोज़े तो सबके घरों में होते हैं और पुराने भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने घर से कोई भी पुराना मोज़ा उठा लें। और इससे मैं इतनी ज़बरदस्त आपको टिप बताने वाली हूँ ना, जो आप ये बनाएंगी तो जहाँ पे आप ये डिब्बे रखती हैं ना, और जहाँ ये तेल की बोतलें रखती हैं, वो जगह भी गंदी नहीं होगी। तो मैंने क्या करना है, इस तरह से ये मोज़ा है, मोज़े का जो पंजों वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे उंगलियाँ जाती हैं, वो हिस्सा हमने कट कर देना है। ठीक है, ये मैं कट करके इसको अलग कर दूँगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये देखेंगे असल में ना, ये देखें स्ट्रेचेबल होता है मोज़ा, जाहिर सी बात है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मोज़ा। ये देखें, इसको मैं ये जो घी का डिब्बा है ना, इसके ऊपर चढ़ाऊँगी। इनको मैं हटा देती हूँ, ज़रा साइड में कर दूँ। ये देखें, ये घी के डिब्बे के ऊपर मैं ये मोज़ा चढ़ा दूँगी इस तरह से। इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी एक डिब्बा मैं रखती हूँ वो जगह भी गंदी नहीं होगी और मेरे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ये डिब्बा भी गंदा नहीं होगा। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से इस पर चढ़ा दिया है। और ये जो कटा वाला हिस्सा था ना मोज़ा, जहाँ से मैंने कट किया था मोज़े को, वो जो हिस्सा है उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि वो भी छुप जाए और नज़र ना आए इस तरह से। तो ये बेहतरीन हो गया है, ये देखें। और अब मैं जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, इसको नीचे की तरफ खींचूँगी मोज़े को, ताकि नीचे वाले जो घी का डिब्बे का पहंदा है ना, वो भी कवर हो जाए कि कभी नीचे से चिकनाहट ना हो, और जहाँ हम रखते हैं ये घी का डिब्बा वो जगह गंदी ना हो। तो ये इतना खूबसूरत सा जो है इसका कवर बन गया है बॉटल का, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और साफ़ सुथरा। और जब ये गंदा हो जाए तो आप इसको उतारें, धोएं और वापस इस पर चढ़ा दें। अब मैं बॉटल का जो है कवर बनाती हूँ, वो भी मैं इसी तरह से करूँगी। ठीक है, मेरी बॉटल जो है ना ऑयल की बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। जितना ही मैं साफ़ करने की कोशिश कर लूँ, मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर सी बात है ऑयल है, घी है, ये चिपक कर ही देते हैं। तो मैं इस तरह से मोज़े को इस पर चढ़ा देती हूँ। ये देखें, अच्छा ये देखिए मोज़ा थोड़ा लंबा है, तो आप परेशान मत होइएगा कि हमारे पास मोज़ा बड़ा लंबा है तो अब हम क्या करें क्या नहीं करें। तो टेंशन ना लें, इस तरह से करें जैसे कि मैं कर रही हूँ। मोज़े को फोल्ड करके आपने नीचे से इसको इस तरह से डबल कर देना है। जितना भी ऑयल टपकेगा वो नीचे जा के जो है एग्जॉर्ब होता रहेगा मोज़े में, और जब मोज़े गंदे होंगे तो आप उनको वॉश कर लें। तो आई होप आपको ये टिप भी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, ये मेरे पास जो है फेस वॉश की ट्यूब थी, उसका जो है कि कैप है, जिसको मैंने फेंका नहीं, संभाल के रख लिया, क्योंकि मैं इससे आपको बहुत ज़बरदस्त सा एक होल्डर बना के दिखाने वाली हूँ।
आपके पास टूथपेस्ट, फेस वॉश, किसी भी चीज़ का कैप हो, आप उसको फेंके मत, संभाल के रखें। अच्छा, इसका जो दोनों इतराफ़ है ना, यहाँ से मैं कटर ब्लेड से कट कर लेती हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वीडियो नहीं बनाती, जल्दी जल्दी आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और आप लोग जल्दी जल्दी कम वक्त में अच्छी चीज़ें सीख जाएं। ये देखें मैंने यहाँ से कट किया। ये देखें दूसरी तरफ से भी मैंने कट किया है। सेंटर में से आप इस तरह से कैप को कट कर लें और कट करने के बाद जो है हमने क्या करना है, इसको कैंची से या कटर ब्लेड से ही कट कर लें। मैं कैंची से कर रही हूँ क्योंकि मुझे कैंची से ही इजी लग रहा है, क्योंकि कैप जो है ये जो है बहुत मोटा है। तो ये मैंने कट कर लिया, देखें आप लोगों के सामने। अब ये क्या बन गया है, ये बहुत ही बेहतरीन सा मोबाइल होल्डर बन गया है। जी हाँ, देख सकते हैं। ये देखें जी, ये मोबाइल होल्डर बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल 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 लो कॉस्ट पर और बेहतरीन सा। अगर आप किचन में हैं या कहीं पे भी आपको ये यूज़ करना है मोबाइल, तो बहुत ही आसानी और इजी के साथ आप ये छोटे से कैप के साथ जो है मोबाइल होल्डर बनाएं और इसके अंदर जो है मोबाइल को होल्ड करें और इजीली इसको आप चला भी सकती हैं। ये गिरेगा नहीं, देख सकते हैं आप लोग, मैं हिला जुला रही हूँ। ये बहुत मजबूत और बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल होल्डर बन गया है। तो घर की छोटी मोटी चीज़ों से बेहतरीन से ऑर्गेनाइज़र और होल्डर्स बना सकती हैं आप लोग। मैं आप लोगों को यही आइडियाज़ देती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, इस तरह भी आप यूज़ कर सकती हैं जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। और आप चाहें तो इस कैप को ओपन कर लें, क्योंकि ये जो है ढक्कन वाला है, इसके ऊपर भी ढक्कन था कैप के। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकती हैं, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं इस कैप को। सिंगल अगर आपके पास कैप है तो उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकती हैं, और डबल वाला है तो भी। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 7, हम लोगों के घरों में जो अक्सर नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें या तो कढ़ाई होती है या तो फ्राई पैन होते हैं, और उसके जो हुक वो जो होता है हैंडल, उसके अंदर एक सुराख होता है जिसका जो है किसी को नहीं पता कि वो किस तरह यूज़ किया जाता है। तो उसको जो है होल्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो आप पराठे बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं फ्राई पैन में, तो आप जो है अपना जो चमचा है या आपका जो टोंग है, आप उसको इस तरह से इसमें होल्ड कर सकती हैं जैसे मैंने किया है। और इतनी देर में आप रोटी और पराठा बेल सकती हैं जितनी देर में आप इसको होल्ड कर सकती हैं। इसी तरह से कढ़ाई के अंदर भी जब हम सालन की बुनाई कर रहे होते हैं तो हम सब्ज़ी या कोई भी चीज़ काट सकते हैं, और हम जो है कढ़ाई के हैंडल के अंदर जो इस तरह के होल्ड होते हैं ना, उसके अंदर चमचे को होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैं पराठे बना रही हूँ और मैं दूसरा पराठा बेलने लगी थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।